हाँ, और इस पति दुनिया में बुलाते तो सभी बच्चे हैं, जबकि बच्चे बुलाते हैं बाबा आकर के पावन बनाओ, है। तो बाबा आकर के क्या करते हैं? बाबा आकर के ऑर्डिनेंस निकालते हैं। किसको? देहधारियों को, देवभान में रहने वाले मनुष्यों को नहीं, किसको? है? हाँ, जिन बच्चों को हाँ आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ने आकर के जन्म दिया। किसको जन्म दिया? वो तो आत्माओं का बाप है ना, तो किसको जन्म देता है? हाँ, जो भी इस दुनिया में मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमानी सांडे बन जाते हैं। तो उनमें जो बड़े के बड़ा सांडा है, क्या सांडा जानते हो किसे कहते हैं? कौन है? बैल। हाँ, बैल जो है ना वो बहुत प्रसिद्ध है। एक बैल हो और गैयों का सैकड़ों का हजारों गैयों का झुंड हो तो वो बच्चे पैदा करता रहेगा कि नहीं? हाँ, तो बताया वो इस संसार में बाप आते हैं पति दुनिया में तो उसी साकार व्यक्तित्व को पकड़ते हैं जिसके द्वारा उन्हें क्या पार्ट बजवाना है। कौन सा पार्ट? हाँ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं थी कभी, है। भगवान की गोपियां बताई जाती हैं संसार के बीच में। उन गोपियों को, कैसी गोपियां? गुप्त पार्ट बजाने वाली या मुंह से बक 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 कर देने वाली, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, ऐसा किया वैसा किया, है। हाँ, होंगी तो नंबर बार, लेकिन फिर भी गुप्त ही रहेंगी ना। गुप्त माने जो भी वफादार होंगी। गोपियों को गोप नाम दिया है, गोपी नाम दिया है। जिन गोपों ने अपनी बहन अर्पण की है, जिन गोपों ने अपनी बेटी अर्पण की है, तो वो उसकी लाज बचाएंगे या उसको नंगा करेंगे दुनिया के सामने? नंगा करेंगे? नहीं, तो वो तो संबंध को गुप्त रखते हैं, है? किससे संबंध जुड़वाया? जिसको अल्लाह अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला ऊंचे ते ऊंचे भगवंत समझा, उसको अर्पण किया। तो देखो, जो पुरुष रूप में है वो भी ऐसा पार्ट बजाते हैं। गोप माने गुप्त, वफादारी का पार्ट बजाते ही नहीं, बजाते हैं। और फिर गोपियों की तो बात ही क्या। गोपियां हैं वो तो स्त्री जाति है। स्त्री जाति कभी देखी? पुरुष तो नंगे हो जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं। नागा बाबा देख लो हिंदुओं में, हैं, जैनियों में नंगे बाबाएं होते हैं, उनको देख लो, होते हैं कि नहीं? लेकिन स्त्रियां देखी कभी ऐसे? नहीं, स्त्रियों में लाज रहती है। तो बताया वो स्त्री जाति में जो गोपियां कही जाती हैं वो तो अपने को कभी भी नंगन होने देना पसंद नहीं करती। तो कितनी संख्या है उन गोपियों की? टोटल 16,000 है उन वफादारी निभाने वाली आत्माओं की संख्या, है। तो ऐसी वफादार बनने वाली आत्माएं, उनमें से भी क्या एक को चुनेंगे या अनेकों को चुनेंगे? एक को चुनेंगे। जिसे एक को चुनते हैं वो मेल में से चुनेंगे या फीमेल में से चुनेंगे? हाँ, फीमेल में से चुनेंगे। अरे, हम जिस अम्मा की पूजा करते हैं उसका नाम आगे बाला नहीं करेंगे। अच्छा, एक मेल में मुकर्रर रूप से आते हैं। अरे, अब मना कर रहे, मेल में आते हैं कि फीमेल में आते हैं? हाँ, तो किसको चुनते हैं? फीमेल को चुनते हैं। हाँ, किसको चुनते हैं? मेल को चुनते हैं। लेकिन
शर्त है, आते ही नाम क्या देते हैं? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर पतितम कामी कांटे में आते हैं, जिसके शरीर रूपी रथ में आते हैं, उसको क्या टाइटल देते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा माने बड़ी मां, सहन शक्ति वाली। टाइटल किस लिए दिया? अरे भाई, कोई कॉलेज है, स्कूल है, प्रिंसिपल ने खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दिया अचानक, या छुट्टी पे चला गया 1 साल, तो दूसरा टाइटलधारी प्रिंसिपल बनेगा कि नहीं? होगा ना? तो उसको वही काम करना पड़ेगा। कौन सा? जो प्रिंसिपल का काम है तो वो टाइटलधारी को भी करना पड़ेगी नहीं? तो बाप आते हैं तो पहले नाम देते हैं, आते ही ब्रह्मा। भले पुरुष तन में आते हैं तो भी है क्या नाम देने का मतलब क्या हुआ? टाइटल देने का मतलब क्या हुआ? ये काम तुमको करना ही करना है, नहीं करोगे तो फिर तुमको हटा करके फिर कोई दूसरा चुना जाएगा। तो अब जन्म जन्मांतर की तो आदत है। क्या आदत है? पतित पने की आदत है कि नहीं? और पुरुष पन की आदत है कि नहीं? जिस पुरुष तन में आते हैं उसके जन्म भी जन्म जन्मांतर के ज्यादा पुरुष चोले के होते हैं। तो एकदम वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति जो उसे दुनिया में बनती है द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, वो खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाती। तो फिर सीढ़ी दर सीढ़ी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जैसे ओम मंडली में हुआ। ओम मंडली में क्या हुआ है? ओम मंडली में जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया, उस मुकर्रर रथ ने वो जो काम करने के लिए आया, क्या नई ब्राह्मणों की सृष्टि पैदा तो की है। जो रुद्रगण हैं वो भी ब्राह्मण तो होते हैं। रुद्रों का बाप देखा? कौन? शंकर। चित्र देखा? हाँ। जनेऊ पहना होता है कि नहीं? है? होता है ना? अरे, और चोटी में गांठ लगाता है कि नहीं? हाँ। तो ये निशानियां हैं ब्राह्मण की। क्या? जनेऊ माने यज्ञोपवीत धारण करने वाला। तो बताया कि रुद्रमाला के जो मणके हैं वो सारे ही ब्राह्मण हैं या नहीं है? हाँ, ब्राह्मण तो है। लेकिन कैसे ब्राह्मण? उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं अंतिम जन्म में, या एकदम बाप की तरह नीचे गिर जाते हैं? हाँ, बाप नीचे गिरता है तो बाप के बच्चे भी नीचे गिरते हैं। तो पतितम कामी कांटे वो भी नंबरवार बनते हैं, है ना? तो बताया उनको भी ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं? ब्रह्मा की औलाद कहेंगे कि नहीं? ब्राह्मण बनते ही कब हैं? जब प्रैक्टिकल में ब्रह्मा हो, उसकी औलाद हो तो ब्राह्मण कहेगा। अब वो तो रुद्रमाला के मणके